नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं अपने वज़न को कम करने के लिए, या हम लोग कहें कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं अपनी लटकती चर्बी को कम करने के लिए, और अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक वर्कआउट प्लान जो है आप लोगों के लिए लाया हूँ। ये वीकली वर्कआउट प्लान है और इस वर्कआउट प्लान में आप लोगों को 7 दिन का रूटीन जो है वो बताया गया है, और इस वर्कआउट प्लान के अंदर आप लोग अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं, स्लिम ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है। आप लोगों को धीरे धीरे करके इंटरमीडिएट लेवल और आप लोगों को एडवांस लेवल पे भी जाना होगा। उसके लिए भी मैं वर्कआउट प्लान आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन ये वर्कआउट प्लान जो है बिगिनर्स के लिए है, इंटरमीडिएट और हाई या हम लोग कहें एडवांस लेवल लोगों के लिए नहीं है। इस वर्कआउट प्लान में जिन किसी ने भी, अगर आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है वर्कआउट्स करना या एक्सरसाइज करना, तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी बॉडी को स्लिम फिट रख सकते हैं। आप लोगों को कोई भी हार्ड एक्सरसाइज करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं। और मैं कहूँगा कि आप लोगों को अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आप लोग करते हैं कि डायरेक्टली आप लोग हार्ड वर्कआउट्स में चले जाते हैं, तो वो आप लोगों के लिए गलत है। तो ये वेट लॉस वर्कआउट प्लान है बिगनर्स के लिए। आप लोगों को पता है कि अमेरिकन एसोसिएशन के अनुसार अगर आप लोग 250 से 280 मिनट जो है वर्कआउट कर लेते हैं वीक में, तो आप लोग जो हैं फिट रह सकते हैं। बिगिनर्स लोग, उन्हीं को 250 से 280 मिनट तक वर्कआउट करना चाहिए बिगिनर्स लोगों को। और उसके लिए आप लोग जो है ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग या हम लोग रनिंग कहें, वो बहुत ज़्यादा बेहतर एक ऑप्शन है आप लोगों के पास। तो जो मैंने इस वर्कआउट प्लान के अंदर क्या डाला है, वो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे मैंने डिवाइड किया है इस चीज़ को। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आप लोगों को 30 मिनट के लिए वर्कआउट करना है, और उसमें करना आप लोगों को मॉडरेट इंटेंसिटी वॉक। यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आप लोगों को 30-30 मिनट, यानी कि सोमवार भी 30 मिनट, वेडनेसडे भी 30 मिनट और फ्राइडे भी 30 मिनट आप लोगों को मॉडरेट इंटेंसिटी वॉक करनी है। मैंने ये वॉक जो है वो बिगिनर्स के लिए क्यों ऐड की है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया है, तो आप लोगों की जितनी भी मसल्स हैं वो स्टिफनेस के कारण जकड़ी हुई हैं। जब आप लोग अगर तुरंत एक्सरसाइज करना या HIIT ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं, तो आप लोगों की वो मसल्स जो हैं वो श्रिंक हो सकती हैं, आप लोगों को इंजरी हो सकती है। इसीलिए आप लोग ब्रिस्क वॉक के लिए निकलें, सुबह सुबह निकलें, तो आप लोगों का जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन्स हैं, वो भी जो फैट है आप लोगों का, वो भी बर्न होगा। इसके लिए आप लोगों को कभी भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को तैयार होने की ज़रूरत है, आप लोगों को सूट पहनने की ज़रूरत है, या आप लोगों को ड्रेस पहनने की ज़रूरत है कि जॉगिंग ड्रेस है। आप लोगों का मन किया, आप लोग निकल गए बाहर जॉगिंग। अगर आप लोगों को जॉगिंग करने का मन नहीं है, आप लोग ऑफिस जाते हैं, तो आप लोग सिंपली अपनी ड्रेस में पैदल निकल सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर है। 1 महीने तक आप लोग ऐसा कीजिए। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आप लोगों को ब्रिस्क वॉक करनी है 30 मिनट के लिए। अब आप लोगों को ट्यूसडे और थर्सडे को क्या करना है, 20 मिनट करनी है सिंपल होम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट, यानी कि 20 मिनट। यानी कि आप लोगों को मंगलवार और बृहस्पतिवार को आप लोगों को 20 मिनट के लिए क्या करना है, सिंपल होम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। यानी कि घर पर ही आप लोगों को 20 मिनट स्ट्रेंथ वर्कआउट करने हैं। स्ट्रेंथ वर्कआउट के अंदर आप लोगों की कोर मसल्स जो हैं वो मजबूत बनती हैं। जितनी भी मसल्स हैं आप लोगों की, वो मजबूत बनती हैं, और उनका मजबूत बनना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर वो मजबूत बनेंगी तभी आप लोगों की मसल्स जो हैं वो मजबूत बन पाएंगी, आप लोगों की बोन डेंसिटी जो है वो मजबूत बन पाएगी। मसल्स मजबूत होने से मसल्स मास भी इंक्रीज होता है, और जो बाहरी फैट है, जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट, विसरल फैट बोलते हैं, वो रिड्यूस होता है। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जिससे आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर सकती हैं। ये सिर्फ आप लोगों को 2 दिन ही करनी है, और वो भी 20 मिनट आप लोग कर सकते हैं। 20 मिनट अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों की कोर मजबूत होगी, मसल्स मजबूत होगी, बोन डेंसिटी इंक्रीज होगी, आप लोगों के अंदर पावर आएगा, ऊर्जा आएगी, जिससे आप लोगों की जो ताकत है वो इंक्रीज हो पाएगी, पकड़ मजबूत हो पाएगी। आप लोगों को प्रोटीन जो है वो अच्छा लगने लगेगा, आप लोगों की जो भूख है वो रिड्यूस होने लग जाएगी। तो स्टार्टिंग डेज के अंदर आप लोगों की भूख जो है वो इंक्रीज होगी, लेकिन आप लोगों को प्रोटीन साथ में लेना है, जिससे आप लोगों की भूख जो है वो लंबे समय तक आप लोग रोक सकें। तो बहुत सारे ऐसे इंटेंसिटी जो वर्कआउट्स हैं, जो हम लोग कहें कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट्स हैं, वो घर पर ही किए जा सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस जो है वो मैंने बना रखे हैं, अगर आप लोग उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो आप लोगों के लिए बेहतर है। जैसे कि अप डाउन प्लांक है, प्लांक एक्सरसाइज है, पुशअप्स एक्सरसाइज है, पुलअप्स एक्सरसाइज है, टॉय टिप एक्सरसाइज है,
या हम लोग कहें हाई नी एक्सरसाइज हैं, या हम लोग कहें बहुत सारी ऐसी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है जो आप लोग घर पर ही आजमा सकते हैं। इससे आप लोग अपने हाथों की मसल्स को मजबूत कर सकते हैं, आर्म्स की मसल्स को मजबूत कर सकते हैं, मूड को अच्छा बना सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस कर सकते हैं, पेट की जितनी भी कोर मसल्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक्स मसल्स हैं, पेल्विक मसल्स हैं, या हम लोग कहें कि जो रेक्टस एब्डोमेन मसल्स हैं उसको भी आप लोग टाइट कर सकते हैं। हिप फ्लेक्सर्स मसल्स जो हैं उनको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ कोर मसल्स हैं, हेमस्ट्रिंग मसल्स हैं, उनकी भी आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। या हम लोग कहें कि बैक मसल्स हैं, उनकी भी आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ओवरऑल बॉडी का जो नरिशमेंट है वो आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज से घर पर ही उसे दे सकते हैं। तो थर्सडे और आप लोगों को ट्यूसडे को ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है 20 मिनट के लिए। अब बारी आती है सैटरडे की, तो 20 मिनट के लिए आप लोगों को रिलैक्शन योगा करना है। रिलैक्शन योगा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ मसल से ही नहीं बना होता, हमारा शरीर जो है नर्व से भी बना होता है। हमारा शरीर जो है उसमें ऑक्सीजन आती भी है और CO2 बाहर जाती भी है। तो वो जो नरिशमेंट है, हमारा स्किन जो है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का, उसको भी नरिशमेंट देना ज़रूरी होता है। अगर हम लोग रिलैक्शन योगा करते हैं तो हमारी बॉडी हील होती है। जो भी इंजरी हम लोगों को शरीर में है वो रिलैक्शन योगा के ज़रिए दूर की जा सकती है। तो आप लोग रिलैक्शन योगा करें 20 मिनट के लिए। आप लोग आराम से बैठिए, या तो आप लोग प्राणायाम कर सकते हैं, या आप लोग कोई योगा कर सकते हैं जिसमें आप लोगों की बॉडी को आराम मिलता हो, या आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं जिससे आप लोगों की बॉडी में थोड़ा बहुत आराम मिलता हो। जैसे कि आप लोगों को अगर बैक पेन है तो आप लोग स्ट्रेच कर सकते हैं जिससे बैक पेन दूर किया जा सके। आप लोग ओम चैंटिंग कर सकते हैं, या आप लोग दिमाग को स्वस्थ रखने की एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए है कि आप लोग अपने ब्रेन की पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप वो योगा भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे योगा आसन बताऊं जिससे आप लोगों का स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो सके, ब्रेन की पावर इंप्रूव हो सके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि आप लोगों को वो चीज़ें जो है वो मैं बता सकूं। तो रिलैक्शन योगा करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी प्रकार का पेन आप लोगों की बॉडी के अंदर है, या फ्लैक्सिबिलिटी या बैलेंस अगर आप लोगों को अपनी बॉडी का बढ़ाना है तो आप लोगों को ज़रूरत है रिलैक्शन योगा करने की। तो सैटरडे का टाइम ही सिर्फ आप लोगों के लिए ऐसा मैंने निकाला है। अब आप लोगों की बारी आती है संडे की। 30 मिनट आप लोगों को फन एंड इजी क्रॉस ट्रेनिंग इसमें करनी है। इसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे साइकिलिंग चला सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को फन करना है। तो फन करने के लिए बहुत सारी महिलाएं घर पर ही रहती हैं, तो डांसिंग एक बेहतर ऑप्शन है। एरोबिक एक्सरसाइज इसमें हो जाती है। और अगर हम लोग डांसिंग के मूव्स देखें तो उसमें बहुत सारी ऐसे मूव्स आते हैं जिसमें आप लोगों की ओवरऑल बॉडी जो है वो मूव करती है। तो उसमें अगर आप लोग देखें तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेचेस एक्सरसाइज जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों को ज़्यादातर, अगर आप लोगों को डांस नहीं आता है तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग इंजरी अपनी बॉडी के अंदर लें, वो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये मैंने जो बिगनर्स के लिए 7 डेज़ का वर्कआउट प्लान आप लोगों के लिए निकाला है, मेहनत की है। अगर आप लोग मुझे मेहनत का रिजल्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप पे और अपने फेसबुक अकाउंट पर, और प्लीज़ लाइक तो दे ही दीजिए। अगर आप लोग आप लोगों को लगता है कि मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ उसे आप लोग लाइक दे सकते हैं इस वीडियो को। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मसल्स हैं जिसके बारे में मुझे बताना बहुत सारा है। धन्यवाद।